हो बलिहारी बात दुख की, हो जो पल पल नाम जपाए। कुंती मैया कह रही हैं कि सुख के माथे सिल पड़े, अरे ऐसे सुख पर पत्थर गिर जाए, सिल गिर जाए, जो सुख पा। बढ़िया बात है। ये बताओ कभी किसी को नोट गिनते समय भगवान की याद आई है? बताओ, मजाल है कि एक नोट इधर से इधर रह जाए, गिनती नहीं भूल सकते। बोलो, नोट गिनते समय हमें भगवान की याद नहीं आ सकती गुड्डू भैया। और जब परेशानी होगी, दुख होगा, तो 10 बार भगवान को याद करेंगे, हे प्रभु परेशानी है, बोले बाबा। हाँ, अच्छा जब स्वस्थ होते, धनवान होते, पैसे वाले होते, तब तो कभी भोले बाबा के पास तेल नहीं लगवाई, कभी उनका अभिषेक नहीं किया। और जब परेशान हो गए, घर में बीमारी आ गई, टांग टूट गई, तमाम दुनिया भरे के कष्ट आ गए, तब कहते हैं भोले बाबा मोह सही करो, मैं तुम्हारे जा स्थान पर, तुम्हारे जा मंदिर पर टेल ही टेल बिछवा दूंगा। हाँ, अब तो गरज पड़ी है ना, तेरी अटकी है। अच्छा, ये इंसान खोपड़ी को कोई समझ पाया है आज तक? बोलो, कोई नहीं समझ पाया है। तो महाराज कुंती मैया ने कहा मुझे दुख चाहिए। एक बात याद रखना मेरी माताओं, जो माताएं समझती है कि जा दिन ते जा घर में आए, बाद दिन ते हमें परेशानी मिली है, कभी सुख ना मिलो, तो एक बात याद रखना, जब तुम्हें सुख था तो दुख आया, और दुख है तो सुख भी आएगा। क्यों? जो सुख था वो चला गया, तो दुख कब बैठा रहेगा, वो भी तो जाना है। बताइए, अरे जो अच्छा समय था वो आपका चला गया, बुरा समय आ गया, तो ये बुरा भी चला जाएगा, ये कौन सा बैठा रहेगा, इसको भी तो एक ना एक दिन जाना है। सबसे बड़ा धन है संतोष धन। जिसने जीवन में संतोष कर लिया, समझ लिए सब कुछ मिल गया। मुझे परेशानी से एक बात याद आ रही है, अगर किसी के घर में कष्ट हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, तो एक बात याद रखना, क्या? जब कोई कारीगर मूर्ति बनाता है ना, मूर्ति, तो पत्थर पे पहले छेनी और हथौड़े की मार पेलता है, धाड़ 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 धाड़। बोलो, मारता नहीं मारता है? अरे छेनी और हथौड़े की मार पड़ती है, पत्थर पे नहीं पड़ती है, तभी तो वो पत्थर मूर्ति बनता है। अगर जीवन में दुख हैं, परेशानियां हैं, संकट हैं, तो समझ लीजिए कि परमात्मा हमको तराश रहा है। अच्छा, कुछ ही क्षणों में हमारे विधायक जी आने वाले, हम और आप सभी के बीच में, और बड़े हर्ष के विषय है, खुशी की बात है, हमारे बड़े भाई परम सम्मानीय हरिओम वर्मा जी प्रेजेंट विधायक, वर्तमान विधायक हैं, और बड़े भाई हैं, उनका स्नेह रहा है, मेरे प्रति दुलार रहा है, हम और आप सभी के बीच में पधार रहे हैं। आइए, स्वागत है आपका। जय हो। अच्छा भैया, कुछ नहीं तो कहीं स्थान दो इनको बैठने के लिए। अच्छा एक बात बताएं, हमारे जो भैया हैं ना, बड़े सरल स्वभाव के हैं, बड़ा ही सरल स्वभाव है इनका, ये मैंने खुद परखा है। अच्छा कैसे परखा है? अब आपको कैसे परखा है? क्योंकि मैं 10 दिन भैया के घर पे रहा हूँ, इसलिए मैंने परखा। 10 दिन में भैया के घर पे रह के आया हूँ। जो परिवार भैया का है, इतना सज्जन परिवार है, सरल परिवार है, एक बार जोरदार तालियां, एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और ये आप सभी का प्रेम है। कभी भैया जिला पंचायत सदस्य रहते थे, आज विधायक के रूप में आप सभी के बीच में मौजूद हैं, और हम तो ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना करेंगे, दिनों दिन भैया प्रगति करते रहें, तरक्की करते रहें। पिछले वर्ष जब कथा हुई थी ना, तो एक बात कही गई थी कि अब की बार जब आप आए तो विधायक के रूप में आए। शायद आपको याद हो न हो, मैंने कहा था ना, और मैंने व्यासपीठ पर बैठ करके ये कहा था कि दादा अगली बार जब आप आओगे तो विधायक बन करके आओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेरे कहने से हुआ, नहीं नहीं नहीं,
इनके माता पिता का आशीर्वाद, उनकी दुआएं, आप सभी का प्यार इनके साथ है। ठाकुर जी का असीम कृपा इनके साथ है, ईश्वर की कृपा इनके साथ है। आपदाम हरत नित्यम लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कृत्या मंगलम पुण्यकाक्षा मंगलाया तन्नो हरे। ग्राम इसी लक्ष्मीपुर से पूर्व बिलाक प्रमुख जी 201 मुद्राएं ठाकुर जी के चरणों में लेके आए। ठाकुर जी महाराज इनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करें। राघोपदे प्रिय भक्तम बात जातम नमामि सर्वदेवी देवता ग्राम देवता बिनवा स्थानधारी देवी देवता बिनवा पितृ देवता बिनवा सर्व देवी देवता इष्ट देवता भ्यो नमो नमः। जोरदार तालियों के साथ में। और ये इसी के साथ में हमारे जो पूर्व बिलाक प्रमुख जी हैं, माननीय सम्मानीय विधायक जी का माल्यार्पण करके स्वागत सम्मान सत्कार कर रहे हैं। और हमारे जो पूर्व प्रधान जी हैं, सॉरी, श्रीमान जी राजेश कुमार जी राजपूत लक्ष्मीपुर से हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जा हुए श्रीमान जी पूर्व प्रधान जी का स्वागत सम्मान सत्कार कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई पूर्व प्रधान जी श्रीमान जी राजेश राजपूत जी माल्यार्पण करके स्वागत सम्मान सत्कार कर रहे हैं। दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियां हो जाए एक बार। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। व्यासपीठ का सम्मान किया है माननीय और बड़े भाई विधायक जी के लिए व्यासपीठ से हजारों शुभकामनाएं। अब देखिए, मैं ज्यादा राजनीति में तो नहीं जानता कुछ भी, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि विधायक से जो ऊंचा पद होता है, मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे भैया आने वाले समय में सांसद बनकर के आप सभी के बीच में उभरेंगे। आले पढ़ कर प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से और विश्व सकल को पलते देखा, सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल के माखन पर, उसको गोकुल में माखन पर और 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा। जी के चरणों में अपना शीश झुका करके नमन करता हूँ। आज ग्राम लक्ष्मीपुर में श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन हो रहा है, ये सभी समस्त ग्रामवासियों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों,
एवं इस कार्यक्रम को करा रहे सभी सम्मानित ग्रामवासियों। कथा भागवत ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। इस पुनीत कार्य में हम सभी अपना अपना सहयोग करें। ये कथा भागवत किसी एक की भागवत नहीं है, ये समस्त ग्रामवासियों की भागवत है, सभी माता बहनों की भागवत है, सभी बुजुर्गों की भागवत है। मैं सभी नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ। कथा भागवत का इसका श्रेय ये नहीं है कि हम कथा भागवत यहाँ करें और अमापुर में जाकर के दारू के ठेके पे शराब का पौआ लेके पी लें। जय हो, क्या बात है, जियो। और ऐसा भी नहीं है कि अगर बच्चे हमारे घर पर स्कूल को जाने को बैठे हैं, इस भागवत से कथा से सभी माता बहनें कोई न कोई ऐसा संकल्प लेकर जाएं, इससे अपने बच्चों के प्रभाव पड़े, अपने बुजुर्गों से प्रभाव पड़े एवं गांव के सभी नौजवान साथियों, बच्चों, माताओं, बहनों कोई न कोई ऐसा संकल्प लेकर जाएं, कोई न कोई ऐसा अवगुण हमारे आपके सभी के शरीर में होता है, गुण और अवगुण पैदा होते हैं। इस पुनीत कार्य का हिस्सा बने सभी ग्रामवासियों और कोई न कोई ऐसा यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि हम अगर बीड़ी नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, शराब नहीं पिएंगे, फालतू नहीं घूमेंगे, गांव से मोटरसाइकिल लेके अमापुर बनास मतलब में कोई चक्कर नहीं काटेंगे। जय जय। कोई न कोई ऐसा संकल्प यहाँ से लें या अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, उससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे गांव का विकास होगा। जय हो। मैं सभी माता बहनों से सभी के चरणों में शीश झुका करके नमन करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं। ऐसे पुनीत कार्य में आगे बढ़ें, आगे सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ऐसा नहीं है, समस्त ग्रामवासियों की भागवत है, कोई अपने मन में कोई खोट न रखें। ये पुण्य कार्य है, इसमें किसी का बंटवारा नहीं होता है। जियो, जय हो। बोल जय श्री राधे। बोल ठाकुर जी महाराज की, सभी माताओं बहनों की, सभी ग्रामवासियों की। बोल बांके बिहारी लाल की जय। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। जय हो। नहीं, वैसे पिछली बार जब मैं आया था पहले से काफी फर्क है, काफी प्रभाव है। और भागवत ही इसी चीज की होती है। भागवत माने क्या है? समाज में विकृति लाना, समाज को सुधारना, अपनों को सुधारना, यही भागवत है। रसिया गाना भागवत नहीं है, लंगुरिया गाना भागवत नहीं है। भक्त भी बड़े चालाक चालाक होते हैं भैया, बड़े चालाक चालाक भक्त। एक भक्त था, भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। भगवान भोलेनाथ वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले प्रभु ऐसा वरदान दे दो हम जब कहें और जो जितनी चीज कहें उतनी चीज हमें प्राप्त हो जाए। भगवान सब समझते हैं ये कैसा भक्त है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें जितना मिलेगा तुमसे ज्यादा दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अब वो बड़ा चक्कर में पड़ गए। बोले यार मेहनत हमने करी, तपस्या हमने करी, पड़ोसी मौज उड़ाएगा। अब क्या करना चाहिए? तो उसने कहा कि हे भगवान मेरा एक मंजिल मकान बन जाए। तो उसका तो एक मंजिल बना, पड़ोसी का 2 मंजिल बन गया। अब उसको और ज्यादा जलन होने लगी। बोले मेहनत मैंने की, पड़ोसी मौज उड़ा रहा है। अब उसने एक तरकीब निकाली। ये सयाने होते, सयाने जो होते हैं सयाने। अब वो बोला हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। उसकी तो एक फूटी, पड़ोसी की दोनों ही चली गई। फिर उसने कहा कि हे भगवान मेरे घर के आगे कुआं खुद जाए। तो उसके तो घर के आगे ही खुदा और पड़ोसी के घर के आगे भी, घर के पीछे भी। बोले आंखें तो रही नहीं, वो कहीं निकलेगा, पीछे जाएगा तो पीछे गिरेगा, आगे जाएगा तो आगे गिरेगा। तो ऐसे भी सयाने सयाने भक्त होते हैं। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो याद रखना पहले पड़ोसी का सुख चाहो।